वेलकम फ्रेंड्स। 12th के बाद रेलवे में नौकरी कैसे पाएं और इसके प्रमुख जॉब और उसकी सैलरी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। भारतीय रेल को राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसमें 12 लाख से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। क्या आप भी 12th के बाद रेलवे में जॉब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, इसलिए कई सारे विद्यार्थी 12th के बाद में सरकारी नौकरी पाने की फिराक में लग जाते हैं। सरकारी नौकरी देने में रेलवे बहुत आगे है और इसके लिए उसकी प्रत्येक वर्ष कई सारी परीक्षाएं आयोजित होती। तो दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे में 4 ग्रुप होते हैं और ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। प्रत्येक ग्रुप के अंदर बहुत सारी पोस्टें होती है और उस पोस्ट पर भर्ती के लिए कई सारी परीक्षाएं भी आयोजित होती है। ग्रुप ए के अंतर्गत अधिकारी यानी ऑफिसर स्तर की नौकरी होती है और इसमें भर्ती यूपीएससी परीक्षा के द्वारा होती है। आपको पता ही होगा कि यूपीएससी के लिए न्यूनतम जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन होती है। रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसके लिए आरआरबी मुख्यतः 3 परीक्षाएं आयोजित करती है। आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन और आरआरबी ग्रुप डी। सबसे पहले बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए योग्यता। तो आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए आपको न्यूनतम 12वीं पास होना अनिवार्य है और इसके बाद आप इसके अंतर्गत आने वाली विभिन्न अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आयु सीमा की बात करें तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए योग्यता। तो इसके अंतर्गत 2 पद होते हैं। इन दोनों पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग होती है। यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप मैट्रिक होने चाहिए, 10वीं प्लस आईटीआई होना चाहिए या फिर डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग में डिग्री। अगर आपके पास में ये है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पात्र है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन से जुड़े पद के लिए शैक्षणिक योग्यता। तो इसके लिए आप 10वीं पास होना अनिवार्य है, साथ ही आप आईटीआई किए वो होने चाहिए या 12th में साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ हो या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हो। अर्थात जैसी पोस्ट होगी वैसे ही कोर्स की आवश्यकता होगी। 10वीं पास होना सबके लिए अनिवार्य है। इस तरह से असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन 10वीं के बाद रेलवे में बहुत ही अच्छी नौकरी मानी जाती है। आरआरबी ग्रुप डी के लिए अगर बात करें तो 18 से 33 वर्ष के आवेदक इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप 10वीं पास के साथ में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। अगर 12th के बाद में रेलवे में कौन कौन सी जॉब होती है उसके बारे में अगर बात करें तो पहली है असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर टाइम कीपर, ट्रैक मेंटेनर, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, टिकट कलेक्टर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, असिस्टेंट पॉइंटमैन, अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। इनमें से किसी भी जॉब को पाने के लिए आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। साथ ही आपको बता दूं कि 12वीं के बाद में रेलवे में अगर नौकरी आप लेने का प्रयास कर रहे हैं तो 7वां केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी के अनुसार 12वीं के बाद मिलने वाली रेलवे में नौकरी की वेतन 29,000 से 50,000 तक होती है और जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन आदि जैसे बड़े पद की सैलरी और ज़्यादा होती है। वही ट्रैक मेंटेनर, जूनियर टाइम कीपर आदि की सैलरी कम होती है। इसके अलावा रेलवे में सैलरी तो अच्छी खासी मिलती है, इसमें कई सारी सुविधाएं और भत्ते भी मिलते हैं।